वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ये लेसन 17 और आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स में गुरु। मतलब हम ग्रह गुरु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि गुरु ग्रह है कौन सा और ये क्या करता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, गुरु को हम कैसे समझ सकते हैं? एक सिंपल वर्ड में गुरु को समझ सकते हैं पंडित जी, एक ऐसा विद्वान जो कि सारे धर्म कर्म में पारंगत है। बृहस्पति या गुरु वही है, एक पंडित जी। यह सभी ग्रहों के गुरु हैं। जैसे सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, मंगल सेनापति है, चंद्रमा माता है, बुध बच्चा है, उसी प्रकार से गुरु सबके गुरु हैं, सारे ग्रहों के गुरु हैं। गुरु को फारसी में मुश्तरी और इंग्लिश में जुपिटर भी कहा गया है। इसका दिन गुरुवार है और रंग पीला है। यह एक पुरुष ग्रह है। ठीक है, यह एक पुरुष ग्रह है। इसका कारक भाव जो है वो 2 में है, 5 में है और 9th में है। ठीक है, इन भावों में जब गुरु आते हैं तो विशेष फल प्रदान करते हैं। सूर्य मंगल व चंद्र इसके मित्र हैं, शुक्र व बुध इसके शत्रु हैं, राहु केतु व शनि इसके समग्रह हैं। इसका काल 32 दिन 16 वर्ष, आयु 75 वर्ष होती है। इसका प्रभाव तीव्र और गति शेर तुल्य होती है। इसका पहला चक्र 16 से 21 वर्ष और दूसरा चक्र 51 से 56 वर्ष और तीसरा चक्र 86 से 91 वर्ष होता है। गुरु सूर्य बुध चंद्र को छोड़कर अन्य ग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। गुरु अपनी रक्षा के लिए साथी केतु की बलि ले लेता है। इसीलिए जब भी गुरु को हमको पकड़ना होता, जब भी गुरु हम अच्छा करते हैं तो केतु अपने आप ठीक हो जाते हैं। कानों में ये बाली पहनाने के लिए मैंने बोला था ना, गोल बालियाँ, वो कान क्या है? केतु हैं। और ये जो सोने की बालियाँ आपको मैं राउंड पहनाता हूँ, ये गोल तोंद वाले गुरुजी हैं। ये गोल तोंद वाले गुरुजी हैं। रेक्टेंगुलर, डायगोनल, इस तरह की जो बालियाँ या कान में जो आप मान लीजिए पहन भी लेते हैं एज ए रेमेडी, तो वो काम नहीं करेगी। गुरु का पेट तो गोल ही होता है, जस्ट लाइक अ लाफिंग बुद्धा। चाइना में हमारे गुरु को उन्होंने लाफिंग बुद्धा बना दिया है। तो आप समझिए कि जो गुरु की बालियाँ होंगी वो गोल होंगी। कान छेद कर जब कान में गोल बालियाँ डाली जाती हैं तो केतु काबू में आ जाते हैं। आपके पैर फिर उस जगह जाते हैं जहाँ धर्म ले जाना धर्मोचित, मतलब धर्म के हिसाब से वहाँ पहुँचना आपके लिए उचित है। ऐसी जगह फिर गुरु आपको केतु की मदद से ले जाते हैं। अच्छा, इनका शुभ अशुभ भाव जरा सा देख लिया जाए तो गुरु 6th, 7th और 10th भाव में ज़बरदस्त अशुभ फल देते हैं। इतनी बर्बादी करते हैं कि लगता है भगवान से हमारा नाता ही टूट गया है। भगवान के ऊपर से विश्वास हट जाता है। जब भी गुरु 6th, 7th और 10th में बैठ रहे होते हैं तो 100% ये हो जाता है कि वो जगह बर्बाद हो गई। अच्छा, गुरु की सहायता केतु करता है और जातक के प्रत्येक कार्य में रुकावट डाल देता है। इसीलिए कान में वो बाली वाला सिस्टम मैंने बताया था। इसके अलावा यदि गुरु 1, 2, 3, 4, 5 और 9वें भाव में वह 12वें भाव में हो तो शुभ फलदायी देता है। बस एक चीज़ याद रखना है कि 12वें भाव में जब गुरु होता है तो लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसे जातक का, ये जातक बहुत भोला होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्री में काम कर देने वाला लोगों के लिए होता है। मतलब फिर लोग इसका फ़ायदा उठाने लगते हैं कि ऑफिस में बैठे हुए हैं, भाई आपको भी तनख्वाह मिल रही है, उनको भी मिल रही है, लेकिन नहीं, आपकी जो तनख्वाह मिल रही है उसमें आप आराम कर रहे हैं, अपना काम उठा के भाई राजू ये प्लीज़ मेरा कर देना। और राजू इतना बड़ा, क्या बताऊँ, हेल्पफुल नेचर वाला है कि उसने फ्री में उसका काम कर दिया। चलिए, एक बार हेल्प होती है लेकिन हर बार जो है वो सर्विस होने लगती है। अच्छा, यदि गुरु अकेला हो तो वह कोई अशुभ प्रभाव नहीं देता है। गुरु के अशुभ होने पर माथे के बाल उड़ जाते हैं, गले में कोई विकार उत्पन्न हो सकता है,
तथा ऐसा जातक शिक्षा के क्षेत्र में भी असफल ही रहता है। वह चाहकर भी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति अपना मान सम्मान भी खो देता है तथा व्यर्थ ही बदनाम होता है। तो अगर ये सब हो रहा है तो आप अपने गुरु को चेक करिए, अपनी कुंडली में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इनके उपाय क्या करने चाहिए? गुरुवार को व्रत रख सकते हैं, केले की पूजा करिए, साधु और महात्माओं की सेवा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पीले फूलों और फलों से ब्राह्मण जी की पूजा करें और फिर उन फलों का प्रसाद बनाकर बच्चों को बांट दें। माथे पर पीला तिलक लगाएं, चाहे तो चंदन का तिलक लगा सकते हैं। पीपल की पूजा करें व उसके नीचे रोज घी का दीपक जलाएं। स्वर्ण अंगूठी मध्यमा अंगुली में धारण करें। केसर का सेवन आंशिक मात्रा में करें। तो ये गुरु की अंडरस्टैंडिंग है कि गुरु कैसा प्लैनेट है। गुरु हमेशा आपको बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे पैसा दो चाहे ना दो। ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इन मैरिटल लाइफ और इन मनी। जो किसका सिंबल है? शुक्र का। शुक्र इनके परम दुश्मन है। ये देव गुरु हैं, शुक्र दैत्य गुरु है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि गुरु का क्या स्वभाव होगा। जब ये अपने साथियों के साथ होते हैं तो ये अच्छा परिणाम दे देते हैं, पर जब ये अपने दुश्मनों के साथ होते हैं तो फिर हालत तो टाइट हो ही जाती है, क्योंकि ये गुरु लड़ नहीं पाते। गुरु जब 6th हाउस में आते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि लड़ाई के घर में एक पंडित जी आ गए हैं, उनकी क्या दशा होगी। सब पीट पाट के बराबर कर देंगे उनको। वैसे ही जब गुरु 7th हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र के घर में, तो अब क्या होगा? अब तो भैया आपके यहाँ मंदिर भी बन जाए घर में तो भी प्रॉब्लम है। साधु संत आपको प्रॉब्लम दे दें ये पॉसिबल है। और आपकी मैरिड लाइफ को तो ये पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं, डिवोर्स तक लेकर खड़े हो जाते हैं, आपको एकदम ही नल्ला टाइप का बना देते हैं, आपकी मैरिड लाइफ एकदम ख़राब हो जाती है। अब ये गुरु जब 10वें घर में आते हैं तो आपको पाई पाई के लिए मोहताज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप सोचते हैं यार मैं कौन से दलदल में फंस गया हूँ, बार बार मैं कोशिश करता हूँ और बार बार मैं अंदर घुस जाता हूँ। इस दशा से, इस दिशा से निकलने का कोई उपाय नहीं हो रहा है। आप कई बार थक हार जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ में। तबाही का रास्ता खोल देता है गुरु जब ये 10th हाउस में बैठा होता है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही गंदा इफेक्ट देता है। मैंने इसे वर्ष कुंडली में स्वयं अनुभव किया था। पाई पाई के लिए मोहताज कर देता है। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कुछ भी कर लें, वास्तु सही करें, ये करें वो करें, बहुत मुश्किल में ये कंट्रोल में आते हैं जब ये 10वें घर में होते हैं और प्रोफेशन को पूरा पूरा डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। गुरु का एक और स्वभाव है, गुरु कहता है भाई तू मेरे लिए कर दे, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। गुरु अपना काम करने में बहुत ही आलसी होते हैं। तो जहाँ गुरु प्रधान कुंडली होती है तो वहाँ पे बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है। आलस से उसमें कूट कूट के भरा होता है। वो लड़ाई भड़ाई ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है। ज्ञान की बातें उससे जितनी चाहे कर लो, गुरु प्रधान है तो ज्ञान की बातें उससे चाहे जितनी कर लो, पढ़ाई लिखाई जितनी करवा लो, फॉरेन कंट्री भिजवा दो, फॉरेन में पढ़ाई लिखाई करवा दो, सब गुरु करवा देगा। ये सब गुरु के ही काम है। गुरु आपको मार्गदर्शन देता है, तभी तो वो केतु को पकड़ लेता है। केतु के कोई आंख तो है नहीं, उसे दिखाई पड़ता नहीं, बस वो पैदल पैदल चले जा रहा है, दौड़े भागे जा रहा है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। तो जिनकी भी केतु प्रधान कुंडलियां है उनको गुरु को कंट्रोल में रखना चाहिए, गुरु को अपने वश में करके रखना चाहिए, ताकि उनके जीवन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। भाग्य की तो खास तौर पे प्रॉब्लम ना आए, धन की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो गुरु और केतु का संबंध करना पड़ता है। तो कान हो गए केतु और गुरु हो गई बालियां। तो जिनकी भी कुंडली में केतु प्रधान कुंडलियां हैं उनको गुरु का साथ अवश्य चाहिए। उनको एक लाइफ में एक ऐसा बंदा, एक ऐसा सलाहकार खोज लेना चाहिए जिससे वो अपनी मन की बातें कह सकें, जिससे वो शेयर कर सकें, अच्छा और बुरा पूछ सकें। ऐसा गुरु उन्हें पकड़ना चाहिए जो उनके हमेशा हित की बात करे। जो ऐसे गुरु नहीं कि आए हैं भैया तो आओ भैया 50 किलो लड्डू चढ़ाओ और इतना बड़ा अनुष्ठान करो, यह महायज्ञ करो, इसमें पैसा दो उसमें पैसा दो, लूटना चालू कर दिया। अब भैया यहाँ पे अपना घर चलाना लोगों को मुश्किल हो जाता है, सब पैसे कमाने के लिए दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जरा सा कुंडली में दाएं बाएं क्या हो गया, गुरुजी ने पूरा लुटाई मचा दी है। लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत बड़े बड़े जो गुरु होते हैं उनको।
तो ये कलयुग की भैया महिमा है कि गुरु ऐसे हो गए कि बिना पैसा लिए बिना शुक्र का खाना खाए कुछ दे नहीं रहे, लालच में पागल हो गए हैं, उसको अपना बिजनेस बना लिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, सबको अपना काम करने का कुछ ना कुछ तो पैसा मिलना ही चाहिए, आखिर समय दे रहे हैं। तो ये भाई सोच की अंतर है। तो यहाँ मैंने बताया कि गुरु किस प्रकार के होते हैं, और लाइफ में आपके गुरु जिस प्रकार भी होंगे उसी प्रकार की आपकी सारी जीवन में वाइब्स आती रहेंगी। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अन्य ग्रह के बारे में हम जानेंगे, अंडरस्टैंडिंग कुंडली, ठीक है, सॉरी अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स में नेक्स्ट एपिसोड में हम नए प्लैनेट के बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे।